Hello students, welcome back to my YouTube channel Chance Smart Class. Today we discuss about Physical Pharmaceutics Unit 3 Surface and Interfacial Phenomenon. तो सरफेस एंड इंटरफेशियल फेनोमेनन को कुछ पार्ट हम एक वीडियो में कवर कर दिया हूँ, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, adsorption of liquid interface and surface active agents. Let's start. मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, जो कि इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करा है, जैसे कि कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड, व्हील में प्लेट मेथड एंड रिंग डिटैचमेंट मेथड। तो व्हील हेल में प्लेट मेथड आपका सिलेबस के अंदर नहीं आता है, तो इसको हम आज नहीं पढ़ेंगे। इस चारों को आज पढ़ेंगे, कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड एंड रिंग डिटैचमेंट मेथड। कैपिलरी राइज मेथड इट मेजर द सरफेस टेंशन ओनली। तो ये क्या करता है, मेजर करता है सरफेस टेंशन को, ठीक है। तो ओनली सरफेस टेंशन को मेजर करता है। उसके बाद देखते हैं इसका प्रिंसिपल। व्हेन कैपिलरी इज प्लेस इन कंटेनर हैविंग लिक्विड, तो पहले क्या करना है, आपको एक कैपिलरी लेना है, जिसको कंटेनर में रख देना है और उसके अंदर लिक्विड जो कंटेनर में लिक्विड प्रेजेंस होगा। तो लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब अप टू ए सर्टेन हाइट। तो जो लिक्विड होगा वो कंटेनर में, वो कैपिलरी के अंदर कुछ हाइट तक ये राइज अप करेगा। द राइजिंग ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू मोर ऑफ एडहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड कैपिलरी वॉल एंड सरफेस टेंशन। तो जो राइजिंग होगा लिक्विड, वो उसके अंदर एडहेसिव फोर्स होगा, किसके अंदर ना, लिक्विड, कैपिलरी वॉल एंड सरफेस टेंशन के अंदर। The rise of liquid in tube will continue until upward movement is balanced by downward force of gravity due to weight of liquid। जो राइज होगा लिक्विड, वो उसके ट्यूब के अंदर कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक अपवर्ड मूवमेंट बैलेंस हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उसके बाद देखते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के अंदर जाने के बाद पहले देखते हैं, ये एक आपका कंटेनर है, ठीक है। इसमें लिक्विड इतना तक है और ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, जिसमें जो लिक्विड राइज करेगा उसी तक, उसको हाइट को बोला जाता है एच, और उसके अंदर डायमीटर को बोला जाता है रेडियस को आर, और ये जो एंगल क्रिएट करेगा कैपिलरी और लिक्विड के अंदर, उसको बोला जाता है थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो डेरिवेशन क्या कर रहा है, ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट द सरफेस टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज गामा कॉस थीटा, वेयर गामा इक्वल टू सरफेस टेंशन एंड थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन लिक्विड एंड कैपिलरी वॉल, जो कि मैंने बोल दिया हूँ और इस पिक्चर में आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया हूँ। तो उसके बाद देखते हैं अपवर्ड मूवमेंट। जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा किसका, जो कि कैपिलरी राइज मेथड को। तो अपवर्ड क्या है, द टोटल अपवर्ड फोर्स अलोंग द इनसाइड सर्कमफेरेंस बाय द कैपिलरी इज गामा 2 पाई आर कोस थीटा। तो अपवर्ड फोर्स जो होगा सर्कमफेरेंस कैपिलरी के अंदर, वो है गामा 2 पाई आर कोस थीटा, वेयर आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कैपिलरी, फॉर वाटर कोस थीटा इक्वल टू 1, वेयर थीटा इक्वल टू 0। सो अपवर्ड फोर्स इज 2 पाई आर गामा। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है, जो कि डाउनवर्ड कैपिलरी के डाउनवर्ड के जो फोर्स क्रिएट करेगा उसको डाउनवर्ड फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स इक्वल टू mgh प्लस w। वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू m बाई v। तो m बाई पाई आर स्क्वायर, जो वॉल्यूम होगा उसका पाई आर स्क्वायर होगा कैपिलरी के अंदर। तो m इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू रो, जो कि ये हो गया। तो m पाई आर रो पाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देना है, जो क्या है F इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर GH प्लस W। नाउ कंपेयरिंग बोथ फोर्सेस मीन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस। तो 2 पाई आर वाई गामा इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर GH प्लस W। तो पाई गामा इक्वल टू हाफ रो आर GH प्लस W। ये हो गया आपका कैपिलरी राइज मेथड का इक्वेशन। तो अभी देखेंगे ड्रॉप वेट मेथड, जो कि आपका सेकंड मेथड है। तो ड्रॉप वेट मेथड में आपको क्या करना है,
पहला चीज़ आपको समझना है कि इसमें स्टालगामोमीटर और ड्रॉप पीपीटी यूज करना है इन दिस मेथड में। तो स्टालगामोमीटर और ड्रॉप पीपीटी यूज इन दिस मेथड, पहला पॉइंट। तो उसके बाद क्या कर रहा है, स्टालगामोमीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विथ वन मार्किंग ए above the bulb and other marking B below the bulb at the tip of capillary is attached। तो क्या कह रहा है, जो स्टालगामोमीटर होगा उसका ऊपर का लेवल में मार्किंग करा जाएगा ए और नीचे का लेवल में मार्किंग करा जाएगा बी, और इसमें एक क्या होगा, बल्ब होगा। द लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज टू बी मेजर इज पुट इनटू द बीकर। जो लिक्विड का सरफेस टेंशन मेजर करेगा और उसको क्या करेगा, उसी स्टालगामोमीटर में लेना होगा। तो कैपिलरी सॉक्स द लिक्विड मार्क एयर टू fall slowly through capillary tube. The drops are collected into a clean vessel. By this weight of drops of a liquid can be determined. Measure. The surface tension of a liquid is calculated by putting values in equation gamma equal to W by 2 pi r। तो इसी को देखो, इस पिक्चर को देखो। पहले तो वो जो ड्रॉप वेट मेथड क्या कर रहा है, कौन सी लिक्विड लेना है जो कि जिसका सरफेस टेंशन आपको निकलना है, तो इस लिक्विड को लेना है और इसमें आपको पुट कर देना है। तो कैसे पुट करेंगे ना, ए लेवल इसमें पिपिट करना है और ए लेवल तक लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, ए टू बी मार्क तक इसको होल कर देना है जो लिक्विड होगा। तो हो गया बात, उसको आप एक बीकर में ले लिए जो कि आपका फॉल हुआ लिक्विड, तो उसको क्या कर देना, आपको वेट कर देना है। जो वेट रहेगा उसको अंदर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पुट करके आप उसका ड्रॉप वेट कर सकते हो। और उसके बाद जो ड्रॉप काउंट मेथड है उसमें भी सेम फार्मूला है, आपको लिक्विड लेना है, ए टू बी तक फॉल करना है, जो ड्रॉप फॉल होगा उसको आपको काउंट करना है और सरफेस टेंशन का फार्मूला पुट कर देना है, जैसे कि ड्रॉप काउंट मेथड। इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ वेट नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड फॉर्म आर काउंटेड। तो इसमें क्या करना है, जितना भी ड्रॉप्स होगा उसको काउंट करना है। तो गामा इक्वल टू W by 2 pi r और W इक्वल टू mgn by 2 pi r, where m equal to mass of drop and n equal to number of drops and g equal to gravitational force। ये हो गया आपका ड्रॉप काउंट मेथड। उसके बाद देखते हैं रिंग डिटैचमेंट मेथड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ड्यूनाई मेथड। तो इसको अदर नेम क्या है, ड्यूनाई मेथड। इट मेजर बोथ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो ये क्या करता है, सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन को ये बोथ मेजर कर सकता है। द लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज टू बी मेजर्ड इज पुट इनटू द कंटेनर ए। तो इसमें क्या करना है, आपको जो लिक्विड का सरफेस टेंशन मेजर करना है इसको कंटेनर में रख देना है, जो कि कंटेनर क्या होगा, वो प्लैटिनम और इरिडियम रिंग इज सस्पेंडेड इन द लिक्विड। तो इसमें क्या करेगा, जो रिंग होगा उसके साथ में क्या करेगा, प्लैटिनम और इरिडियम रिंग को क्या करना है, लिक्विड के अंदर सस्पेंड करना है। द रिंग इज अटैच टू ए स्केल थ्रू द टॉर्सन वायर। तो रिंग को क्या करना है, अटैच करना है एक स्केल के साथ, तो किस में ना, टॉर्सन वायर में। द रिंग शुड जस्ट टच द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। तो क्या करना है, आपको लिक्विड को ऐसे रखना है, जैसे रिंग को ऐसे रखना है जो कि लिक्विड को टच करेगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच द रिंग इज नोटेड फ्रॉम द स्केल। तो जो कि फोर्स लगेगा डिटैच करने को रिंग को, उसको कौन नोटेट करेगा, स्केल नोटेट करेगा। और उसके बाद क्या कर देना, आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, गामा इक्वल टू P/2 R1 plus R2, where P equal to pull extracted through the torsion wire the ring and R1 R2 are the inner and outer radii of disc। तो R1 R2 क्या है, इनर रेडाई है। उसके बाद देखते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ऑयल, ओलिक एसिड और ऑयल प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ H2O। फर्स्ट तो क्या करना है, ओलिक एसिड व ऑयल को क्या करना है, आपको प्लेस कर देना है H2O के सरफेस पे। इट विल बी स्प्रेड एज ए फिल्म। तो ये स्प्रेड कर देगा। द एबिलिटी वन लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अनदर जो इज कैलकुलेटेड एज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो जो एबिलिटी होगा लिक्विड का स्प्रेड होने के एक से अनदर तक, उसको कैलकुलेटेड को बोला जाता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। एग्जाम्पल, स्टेबिलाइजेशन ऑफ इमोल्सन। जनरल स्प्रेडिंग ऑकर्स व्हेन एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। तो स्प्रेडिंग कब ऑकर होगा, जब एडहेसिव फोर्स मोर देन हो जाएगा कोहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या है, डिफरेंट नेचर ऑफ पार्टिकल। तो एक बंदा और दूसरी बंदा जो कि डिफरेंट हो गए, उसको एडहेसिव फोर्स उसके अंदर आएगा और
सेम नेचर मीन्स दोनों सेम दिखाई देते होंगे तो कोहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है एस इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू सी, जो कि डब्ल्यू ए क्या है, एडहेसिव फोर्स है और कोहेसिव फोर्स है। क्योंकि इस जो कि फॉर्मूला है ना, जनरली एडहेसिव फोर्स मोर देन होगा, तो एडहेसिव फोर्स माइनस कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर देखो दोनों पार्टी के लिया है, जो कि कोहेसिव फोर्स को दोनों पार्टी ए हो, एस के अंदर कोहेसिव फोर्स जो आएगा वाई गामा एल एंड गामा एल होगा। और एडहेसिव फोर्स क्या है, जिसके अंदर ए भी दोनों लिया है और उसके अंदर जो क्या आता है, एक में आएगा सरफेस टेंशन गामा एल और दूसरे में आएगा गामा एस। तो ये अलग हो गए, तो इसके अंदर एडहेसिव फोर्स आएगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या है, गामा एल डेल्टा ए प्लस गामा एल डेल्टा ए। तो गामा एल डेल्टा ए कैसे आया, देखो सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाई एरिया और गामा इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए और डब्ल्यू इक्वल टू गामा इंटू ए। तो डब्ल्यू सी इक्वल टू जो क्या आएगा टू गामा एल डेल्टा ए, वेयर डेल्टा ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंगे तो डब्ल्यू सी इक्वल टू 2 गामा एल। और जो कि एडहेसिव फोर्स के अंदर क्या आएगा, गामा एल डेल्टा ए प्लस गामा एस डेल्टा ए माइनस गामा एल एस डेल्टा ए। और डेल्टा ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू ए इक्वल टू गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस। तो ये सब गामा एल, गामा एस, गामा डेल्टा एस, सॉरी एल एस, ये सब एक सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो पुट डब्ल्यू सी एंड डब्ल्यू ए इन इक्वेशन 1, जो कि इक्वेशन 1 होगा उसके अंदर आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो एस इक्वल टू गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस माइनस 2 गामा एल इक्वल टू गामा एस माइनस गामा एल प्लस गामा एल एस ब्रैकेट, जो कि इक्वेशन हुआ। दिस इज नोन एज द स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो इसको बोला जाता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इफ गामा एस ग्रेटर देन द गामा एल प्लस गामा एस, वहाँ पर स्प्रेडिंग ऑकर करेगा। और गामा एस जो कि लेस देन गामा एल प्लस गामा एस, तो स्प्रेडिंग डज नॉट ऑकर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका जो कि था। तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन है एट लिक्विड इंटरफेस, when some molecules and ions which diffuse in the liquid they immiscible the interface, this phenomenon is called positive adsorption। तो एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस दोनों टाइप का होता है, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है, when some molecule and ions, जब some molecule and ion क्या करेगा, डिफ्रेस करेगा लिक्विड के अंदर, तो इमिसिबल इंटरफेस करेगा, तो उस फेनोमेनन को बोला जाता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। द सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस टेंशन गेट डिक्रीज। तो इसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, किसके अंदर ना, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के अंदर। तो अनदर मटेरियल सच एज इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिस्पोज इन द लिक्विड आर पार्शियली इन द फेवर ऑफ द बल्क, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जो एक मटेरियल इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिस्पोज करेगा लिक्विड के अंदर, तो ये क्या करेगा, फेनोमेनन जो होगा वो नेगेटिव एडजॉर्प्शन होगा। तो सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस टेंशन इंक्रीजेस इन केस ऑफ नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो इसमें क्या होगा, सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा। तो पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा था और नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। उसके बाद देखते हैं सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट है। दीज आर द एजेंट व्हिच आर यूज्ड टू लोअर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड ऑल्सो रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स। जब एक एजेंट काम करेगा उसमें लोअर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड रिड्यूस करेगा इंटरफेशियल टेंशन को दोनों लिक्विड के अंदर, उसको बोला जाता है सरफेस एक्टिव एजेंट। तो सरफेक्टेंट 4 टाइप का होता है, जैसे कि एनायोनिक, कैटायनिक, हाइपोलाइटिक एंड एनायोनिक। तो एनायोनिक क्या होता है, दीज आर द मोस्ट कॉमन सरफेक्टेंट। तो ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन सरफेक्टेंट होता है। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक टेल विथ नेगेटिव चार्ज हेड एंड स्मॉल पॉजिटिव मोलिक्यूल लाइक एमोनिया। तो इसमें जो टेल ऑर्गेनिक टेल होगा वो नेगेटिव चार्ज हेड होगा और स्मॉल पॉजिटिव मोलिक्यूल लाइक अमोनिया होगा। दे हैव अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, जो कि एमोनिया होता है वो अनप्लेजेंट स्मेल दिखाता है, तो वही दिखाएगा इसका कैरेक्टर। दे आर नॉट सुइटेबल फॉर इंटरनल यूज। जो एनाइनिक है वो सुइटेबल नहीं होता है इंटरनल यूज करने के लिए, क्योंकि ये इरिटेशन करता है इंटरनल म्यूकस का अंदर। उसके बाद देखते हैं कैटायनिक सरफेक्टेंट। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक टेल विथ पॉजिटिव चार्ज
हेड एंड स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक क्लोराइड। तो इसमें जो ऑर्गेनिक टेल होगा वो पॉजिटिव चार्ज हेड देगा और स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक क्लोराइड देगा, जो कि आनायनिक का ऑपोजिट कैटायनिक है। तो एग्जाम्पल क्या है, बेंजोथियामिन क्लोराइड। उसके बाद देखते हैं नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट, दे डू नॉट आयोनाइज इन वाटर। तो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट कभी भी आयोनाइज नहीं होता है वाटर में, बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ नॉन डिसोसिएबल मॉलिक्यूल्स। तो उसके अंदर क्या आता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट आता है। दे आर रेजिस्टेंट टू पीएच चेंज। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है पीएच चेंज के लिए, एग्जाम्पल ग्लिसरॉल। उसके बाद देखते हैं अम्फोलाइटिक सरफेक्टेंट, द डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सिस्टम। तो ये डिपेंड क्या करता है, पीएच ऑफ द सिस्टम के को डिपेंड करता है। बिलो द सर्टन पीएच दे आर कैटायनिक, तो व्हिच अबव ए सर्टन पीएच दे हैव कंसिडर्ड आनायनिक एंड इट इंटरमीडिएट पीएच दे एक्ट एज ड्यूटराइन। तो बिलो पीएच होगा तो ये कैटायनिक होगा, अबव पीएच होगा तो ये आनायनिक होगा, और इंटरमीडिएट होगा तो ड्यूटराइन। तो एग्जाम्पल क्या है, लिसिथिन। तो स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के अंदर जो भी डाउट है मुझे कमेंट करो, और किसी टॉपिक में भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।